Hello students, welcome to Divine channel. Today we are talking about 841 code class 12th page number 52 fifth प्राणायाम that is भस्त्रिका प्राणायाम. बहुत इजी प्राणायाम. अब इसका टेक्निक क्या है? टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड फोर्सफुली एक्सेल थ्रू योर नॉस्ट्रल्स विदाउट स्ट्रेनिंग. आपको सांस भरनी है और फोर्सफुल एक्सेल करनी है दोनों नासिकाओं से विदाउट स्ट्रेनिंग, खुद को तकलीफ दिए बिना. इनहेल विद सेम फोर्स एज यू एक्सेल. नाउ अंडरस्टैंड, जितना आपने समय सांस लेने में लगाया है उतना ही समय आपको एक्सेल करने में लगना चाहिए. इफ़ यू ब्रीथ अप टू 3 to 5 काउंट्स, यानी 1 2 3 इनहेल किया तो एक्सेल करने में भी 1 2 3 एक्सेल किया. ये नॉर्मल प्रैक्टिस से भी इसके बहुत बेनिफिट्स हैं और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, करना ही चाहिए. यूज़ द diaphragmatic muscles with force of inhale and exhale frequently, deeply and fully. During inhalation and the abdomen expands and the diaphragm descends. When you exhale, the opposite happens. अब आप जब नॉर्मली देखिए, आप कंसंट्रेट करिए. आप जब सांस लेते हैं तो सीने तक आपकी सांस आ रही है कि पेट तक आ रही है. जब हम सांस भरते हैं तो हमारा पूरा डायफ्राग्राम एरिया है, ये मसल्स हैं, ये उस सांस के फोर्स से फूलते हैं. थोड़ा सा एब्डोमेन भी फुल फील होता है. ऐसे फ्रिक्वेंटली आपको डीप ब्रेथ लेना है ताकि आपकी सांस डायफ्राग्राम तक आए और आपको सांस का फोर्स पूरी बॉडी में यानी एब्डोमेन तक फील होना चाहिए. आपका थोड़ा पेट एब्डोमेन है वो एक्सपेंस होगा और डायफ्राग्राम डिसेंस व्हेन यू एक्सेल. जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारा डायफ्राग्राम डिसेंस होगा और एब्डोमेन एक्सपैंड होगा. यानी सांस भरना और छोड़ना इन सिंपल वर्ड्स इज द भस्त्रिका प्राणायाम, बट विथ डीप and full inhalation and deep exhalation. Okay, the movements described above should be slightly overdone. Such breathing will be accompanied by a loud nasal sound. अब इस प्राणायाम को हम गहरी सांसें लेना और छोड़ना, आपको मैं करके भी आवाज़ सुनिए मेरे सांसों की तो आपको समझ में आएगा. ऐसे आपको डीप ब्रेथ्स लेनी है ताकि आपके ब्रीथ की साउंड लाउड हो और आपके नेसल पैसेज जो हैं वो क्लीन हो. प्रोसीजर शुड बी रिदमिक एंड कंट्रोल्ड. जितना मैंने बताया था कैपेसिटी के हिसाब से ही करना है, स्पीड भी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ानी है. धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस हो जाती है और 10 साइकिल्स आपको इसकी लेनी है. बहुत बेनिफिशियल है. इन शॉर्ट आई एम टेलिंग कि डीप टेकिंग, इनहेलिंग एंड डीप एक्सेलिंग, it is the process of pranayama, Bhastrika pranayam. Now benefits: beneficial to the respiratory and digestive system, removes mucus from the lungs. क्योंकि हमारी नासिकाओं से हम फोर्सफुली एक्सेल करते हैं तो हमारे लंग्स में जो एक्स्ट्रा मुकस रहता है, कफ रहता है, वो रिमूव होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन को ये बहुत फ़ायदा करता है. इंक्रीज वाइटलिटी ऑफ ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज बाय ऑक्सीजनेटिंग द ब्लड. ब्लड को ऑक्सीजनेट करके हमारे पावर को, वाइटल ऑर्गन्स को शक्ति देता है. इट टोन्स एंड स्ट्रेंथ्स द एब्डोमिनल मसल्स. हमारे एब्डोमिनल यानी पेट की मसल्स को ये टोन्स करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, एनर्जाइज करता है फुल बॉडी एंड माइंड को और मन को शांत करता है. प्राणायाम यानी इफ़ यू वांट टू बी रिलैक्स, कंसंट्रेटेड, फोकस्ड, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, ये सारी क्वालिटीज़ आती हैं जो प्राणायाम करते हैं. तो यू शुड प्रैक्टिस. सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है बेटा, सीखने के लिए पढ़ना है, उसको लाइफ में अप्लाई करने के लिए. अगर आप प्राणायाम प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन अचीव व्हाट योर गोल्स. नाउ वी understand about contradictions. This practice should be avoided in heart problems, high PP patients, fever, vertigo, जिनको चक्कर की प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं, फीवर होता है बार बार, pregnancy, digestive problems, spinal abnormalities and eye problems such as detached retina and glaucoma. ज़्यादा सीवियर आइज प्रॉब्लम है, कुछ स्पाइन में एबनॉर्मल
इश्यू है, स्लिप डिस्क है या नहीं बैठ पा रहे हैं या हाई बीपी है, उन सबको ये प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए. Okay, students, any question regarding this pranayam you can ask in comment box.